बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। तो गुजरात राज्य में इस समय चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी की एक बार फिर बनेगी गुजरात में सरकार, या फिर कांग्रेस करेगी गुजरात की सत्ता पर राज, या फिर आम आदमी पार्टी बनाएगी गुजरात में अपनी सरकार? इसी के साथ जनता के बीच से एक ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे सभी को चौंका सकते हैं। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि गुजरात राज्य में विधानसभा की कुल 182 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 92 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को गुजरात राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 92 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधीनगर जिले की। गांधीनगर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं यहाँ पर बात करें अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए गांधीनगर जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की। तो यहाँ पर अगला जिला आता है अरावली। अरावली में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए अरावली में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है वलसाड़। वलसाड़ में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है साबरकांठा। साबरकांठा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगर बात करते हैं कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए साबरकांठा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है बड़ोदरा। बड़ोदरा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बड़ोदरा में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है अहमदाबाद। अहमदाबाद में विधानसभा की जो 21 सीटें आती हैं। इन 21 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 16 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो अहमदाबाद में देखा जाए कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 16 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं यहाँ पर बात करते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है अमरेली। अमरेली में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की। तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो अमरेली में भी देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होने वाली है। यहाँ पर जो दोनों ही पार्टियों में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ गुजरात की 53 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उस पर एक नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 34 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करें कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 17 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अभी अन्य पार्टियों को खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है देवभूमि द्वारका। देवभूमि द्वारका में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देवभूमि द्वारका में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सुरेंद्र नगर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बनासकांठा। बनासकांठा में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो बनासकांठा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है आनंद। आनंद में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए आनंद में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला तापी। तापी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए तापी में जो है मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो गुजरात की 182 सीटों में से 81 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 53 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 25 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है राजकोट। राजकोट में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए राजकोट में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों में से जो है 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला जूनागढ़। जूनागढ़ में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को जो है 5 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को जो है जूनागढ़ की 5 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी जूनागढ़ में जो है बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला नर्मदा। नर्मदा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं।
इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो नर्मदा में देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पाटन। पाटन में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पंचमहल। पंचमहल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो पंचमहल में देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस के बीच थोड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है माहीसागर। माहीसागर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को जो है माहीसागर की 3 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है भावनगर। भावनगर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 7 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए भावनगर में भी जो है बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है गुजरात का सूरत। सूरत में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यानी कि 16 सीटों में से बीजेपी के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 16 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है गुजरात का नवसारी। नवसारी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को जो 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 4 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो नवसारी में देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों में से 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए गिर सोमनाथ में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला जामनगर। जामनगर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों में से 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वही बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पोरबंदर। पोरबंदर में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है।
वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पोरबंदर में जो है बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी को दोनों ही सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मोरबी। मोरबी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मोरबी में कहीं ना कहीं मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दाहोद। दाहोद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कच्छ। कच्छ में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को इन 5 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों में से 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कच्छ की 5 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। कच्छ में जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच थोड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मेहसाणा। मेहसाणा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर 7 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए मेहसाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला खेड़ा। खेड़ा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटों में से 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो भाई बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए खेड़ा में जो है मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला डांग। डांग में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों में से 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर डांग की 4 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भरूच। भरूच में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों में से 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर 5 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो गुजरात की 182 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर अगर नजर डालें तो जो अनुमानित आंकड़े हैं उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 117 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 57 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो गुजरात की 182 सीटों के जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उनमें अगर देखा जाए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे उन रिजल्टों से हमारे जो अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। तो गुजरात में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं।
गुजरात राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी एक कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं कि गुजरात राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले और किस राज्य से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है गुजरात राज्य में किसकी बनेगी सरकार। अब की बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।